हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ महिलाएं होती हैं कि एकदम सिंपल लुक रहता है उनका, बिखरे हुए बाल, नो मेकअप, सिंपल से ड्रेस, नो फिटिंग, नो कोई ऐसे तामझाम नहीं, कुछ नहीं। फिर भी वो जहाँ जाती है लोग उनको पलट पलट कर घूरते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनको ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि उन्होंने मतलब कौन सा ऐसा गेटअप ले लिया या कौन सी उनकी ऐसी अलग सी पर्सनालिटी है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि आकर्षक महिलाएं कौन होती हैं। क्या उनके ड्रेसिंग सेंस उनका आकर्षण का वजह होता है, उनका मेकअप, या उनकी चाल, या उनका रहन सहन, या उनका बॉडी लैंग्वेज। इसी चर्चा पे आज मैं बात करूंगी कि आकर्षक महिलाओं की गुणवत्ता क्या होती है, मतलब ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कमरे में घुसते ही सबकी नज़रें अपनी ओर खींच लेती हैं? और नहीं, किसी भी फिल्म स्टार मॉडल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रही हूँ उन आम महिलाओं की जो आपके आसपास हैं, आपके ऑफिस में हैं, आपकी सोसाइटी में हैं। महिलाएं जिनके पास ना कोई डिज़ाइनर कपड़े हैं, ना ही पार्लर से निकली हुई परफेक्ट स्टाइलिंग है, फिर भी उनमें कुछ ऐसा खास है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो क्या है, वो कौन सी जादू है जो उन्हें इतना खास बनाता है? मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ। पिछले हफ्ते एक शादी में मैं गई थी। वहाँ सैकड़ों महिलाएं थीं, खूबसूरत कपड़ों में, भारी भरकम गहनों में, महंगे मेकअप में। लेकिन एक महिला ऐसी थी जिसकी ओर सबकी नज़रें बार बार जा रही थी। और मज़े की बात यह है, उसने सबसे सादा सूट पहना हुआ था। ना कोई भारी जेवर, ना कोई चमकदार मेकअप, ना कोई कुछ खास ऐसा था। लोग उससे बात करना चाहते थे, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। मैंने सोचा कि आखिर क्या है इसमें। क्या उस दिन मुझसे समझ में नहीं आया, आकर्षण सिर्फ चेहरे से नहीं, कपड़ों से नहीं, बल्कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो राज जो शायद किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताया होगा। वो 10 आदतें जो किसी भी महिला को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि दिलकश बना देती है। ऐसी आदतें जिन्हें अपनाकर आप भी वो खास आकर्षण पा सकती हैं जो लोगों के दिल में और दिमाग दोनों को छू जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ आपके हाथ में है। आपको किसी महंगे गहनों की ज़रूरत नहीं, ड्रेस की ज़रूरत नहीं, किसी जादू की ज़रूरत नहीं। बस इन 10 आदतों को अपनाना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात बतानी है। वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप खुद चाहें, क्योंकि हर आदत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और सबसे ज़रूरी आदत मैंने आखिर में रखी है, वो आदत जो बाकी सब आदतों को जोड़ती है, आपको सच में खास बनाती है। तो वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ मुझे एक ऐसी मददगार वीडियो बनाने के लिए हौसला देती है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी आदत आपको परफेक्ट लगी। अच्छा सुनिए, एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। अगर आप लड़की हैं तो कमेंट में लिखिए मैं भी आकर्षक बनूंगी, और अगर लड़के हैं तो अपनी बहन या माँ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो लिखिए मेरी बहन सबसे प्यारी है। देखते हैं कितने लोग ये करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस जादुई सफ़र को। पहली आदत, आत्मविश्वास। और मैं जानती हूँ कि आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, लेकिन रुकिए, मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। आत्मविश्वास मतलब सिर्फ ज़ोर ज़ोर से बोलना या दिखावा करना नहीं है। असली आत्मविश्वास तो चुप रहकर भी दिखता है। जी हाँ, आत्मविश्वास आपके चलने के तरीके में दिखता है, आपके बैठने के अंदाज में दिखता है, आपकी आंखों में दिखता है। जब कोई महिला खुद पर विश्वास करती है तो उसे किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वो जैसी है वैसी ही सहज है। आत्मविश्वास का मतलब है कि अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना और अपनी ताकत को पहचानना। हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन आत्मविश्वासी महिला इन कमियों को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेती है। वो ये नहीं सोचती कि मैं शामली हूँ, मैं कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, या मैं मोटी हूँ तो मैं आकर्षक नहीं हूँ, बल्कि वो सोचती है कि मैं जैसी भी हूँ अनोखी हूँ और इसी में मेरी खूबसूरती है। और जब आप ऐसा सोचती हैं तो आपका रवैया बदल जाता है। आपके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं और उसी ऊर्जा की ओर खींचे चले जाते हैं। आत्मविश्वास है जब आप किसी पार्टी में अकेली जाएं और डरे नहीं। आत्मविश्वास वो है जब आप अपनी राय रखें और किसी की नकल ना करें। आत्मविश्वास वो है जब आप अपनी गलती मानें और उसे मायने में शर्म महसूस ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है। जब आप खुद पर प्यार करती हैं, खुद पर भरोसा करती हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है। दूसरी आदत है सकारात्मक सोच और मुस्कान। अरे भाई, कितनी आसान लगता है ना कि ना, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे ज़माने में लोग मुस्कुराना भी भूल गए हैं। हर किसी के चेहरे पर तनाव है, थकान है, या फिर गुस्सा है, या फिर उदासी है। ऐसे में अगर कोई महिला मुस्कुराती हुई दिखती है तो वो तुरंत अलग नज़र आती है। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले ही दिलों को जीत लेती है। लेकिन मैं सिर्फ चेहरे पर बनावटी मुस्कान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस असली मुस्कान जो अंदर से आती है। वो मुस्कान जो आपकी आंखों में भी दिखती है। वो मुस्कान तभी आती है जब आपकी सोच सकारात्मक हो, जब आप हर चीज़ में बुराई की जगह अच्छाई देखने की कोशिश करती हैं, जब आप छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाती हैं, जब आप शिकायत करने की जगह शुक्रगुजार होती हैं। सकारात्मक सोच रखने वाली महिला अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेती है। वो रोने की जगह आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वो दूसरों को दोष देने की जगह खुद पर बदलने की कोशिश करती है। और जब आप ऐसी होती हैं, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक में बदल जाती है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और जितना हो सके मुस्कुराइए। याद रखिए, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी सजावट है। तीसरी आदत है बेहतरीन बातचीत का हुनर। देखिए, एक आकर्षक महिला सिर्फ बोलना ही नहीं जानती, बल्कि सुनना भी जानती है। और ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना नहीं चाहता। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनती हैं, उसकी आंखों में देखकर सुनती हैं, बीच में नहीं टोकती है, तो सामने वाला खुद को खास महसूस करता है। और जो लोगों को खास महसूस कराता है वही सबसे खास बन जाता है। लेकिन सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, बोलना आना चाहिए। अच्छी बातचीत करने वाली महिला जानती है कि कब क्या बोलना है, और किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने की कोशिश में बातचीत करनी चाहिए। उसकी बातों में इज्जत होती है, शालीनता होती है और समझदारी होती है। वो गपशप तो करती है, लेकिन किसी की बुराई नहीं करती है। वो हंसती है, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाती है। वो अपनी बात रखती है, लेकिन दूसरों की राय का भी सम्मान करती है। और एक बात, आकर्षक महिला हर विषय पर बोल सकती है, क्योंकि वो पढ़ती है, सीखती है, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखती है। वो सिर्फ रसोई या सास बहू के बारे में ही नहीं, बल्कि खेल, राजनीति, फिल्मों, किताबें, हर चीज़ के बारे में बात कर सकती है। इससे लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उसे समझदार मानते हैं। इसीलिए अपनी बातचीत के तरीक़ों पर ध्यान दीजिए और याद रखिए कि बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी होता है। चौथी आदत है अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो बहुत ज़रूरी है। आकर्षक महिलाएं अपनी सेहत को लेकर सजग रहती हैं, और ये सिर्फ पतली दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए करती हैं। वो नियमित रूप से कसरत करती हैं, योग करती हैं, टहलती हैं, संतुलित आहार लेती हैं और जंक फूड कम खाती हैं, पानी भरपूर पीती हैं। देखिए,
जब आप स्वस्थ होती हैं तो ये आपके पूरे शरीर पर दिखता है। आपकी त्वचा में चमक होती है, आपकी आँखों में रोशनी होती है, आपके बालों में मजबूती होती है और आपके कदमों में फुर्ती होती है। आपके अंदर ऊर्जा है जो दूसरों को भी महसूस होती है। एक थकी हुई सुस्त महिला बीमार दिखने लग जाती। महिला चाहे कितनी भी सुंदर हो, उतनी आकर्षक नहीं हो लगती जितनी एक स्वस्थ और सुस्त महिला चुस्त दिखती है। और हाँ, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है। अपने दिमाग को भी आराम दीजिए, तनाव कम लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ होंगे तभी आप सही मायने में आकर्षक बनेंगी। इसीलिए आज से ही अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू करो। याद रखो, स्वस्थ आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और आपको बता दूं, एक बहुत ही रोचक शोध के मुताबिक विश्वविद्यालय की एक शोध के मुताबिक लोग किसी इंसान के बारे में पहली राय 10 सेकंड में बना लेते हैं। और यह राय किस चीज़ से बनती है? सिर्फ चेहरे की खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके शारीरिक भाषा से, चेहरे के भाव से और आत्मविश्वास से। मतलब साफ है कि आकर्षण सिर्फ दिखावट में नहीं है बल्कि आपकी आदतों और व्यवहार की बात है। तो जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ सुंदर चेहरा होना ज़रूरी है वो बिल्कुल गलत हैं। सोचते हैं असली आकर्षण तो आपके रवैये में छुपा होता है। अच्छा, अगर आप थक गए हैं तो इसका मतलब आप सच में इस विषय में रुचि रखते हैं। हाँ, कमेंट में लिखिए कि मैं आकर्षण बनूंगी या मैं आकर्षण दिखती हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ खास बताने को बाकी है जो आदतें आपके आगे आने वाले में काम करेगी। तो कहीं मत जाइएगा। 5वीं आदत है अपनी साफ और सजावट का ध्यान रखें। देखो, ये बहुत ही बुनियादी बात है लेकिन बहुत से लोगों में नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक आकर्षक महिला हमेशा साफ सुथरी स्वस्थ सुव्यवस्थित दिखती है। उसके कपड़े चाहे सिंपल हो, पुराने हो, लेकिन वो साफ और इस्त्री किए हुए होते हैं। उसके बदले सब चाहे छोटे हो या लंबे हो, उसके बाल हमेशा संवरे होते हैं, उसके दांत साफ होते हैं और वो हमेशा अच्छी खुशबू से मांगती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। सोचिए, आपके सामने 2 महिलाएं हैं, दोनों का चेहरा एक जैसा है लेकिन एक के कपड़े मैले हैं, बाल बिखरे हुए हैं, नाखून गंदे हैं और दूसरी तरफ अच्छी खुशबू आ रही है। आप किसके साथ बात करना पसंद करेंगे? जाहिर की बात है दूसरी के साथ। साफ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये बताती है कि आप अपना सम्मान करती हैं और खुद से प्यार करती हैं। और हाँ, सजावट का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त भारी मेकअप करें, महंगे कपड़े पहनें। सजावट का मतलब है कि आप खुद को अच्छे से रखें। एक साफ चेहरा, सवरे बाल, साफ कपड़े, यह सब मिलाकर आपको आकर्षक बनाते हैं। इसमें ना तो पैसे लगते हैं ना ही कोई वक्त लगता है, बस थोड़ी सी मेहनत और ध्यान लगता है। तो आज से ही अपनी साफ सफाई पर ध्यान दो। 6ठी आदत भावनात्मक संतुलन। अब ये सबसे बड़ी गहरी बात है कि सुनिए, आकर्षण महिलाएं अपनी भावनाओं को समझती हैं और उन्हें काबू में रखना जानती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोबोट हैं या उन्हें गुस्सा नहीं आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन वो हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करती, चिल्लाती नहीं है, वो हर बात पर रोती नहीं है। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना जानती हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो चीज़ें तोड़ने की जगह शांति से बात करती हैं। जब उन्हें दुख होता है तो वो नाटक करने की जगह अपनी बात साफ साफ कह देती हैं। जब उन्हें खुशी होती है तो वो दिखावा नहीं करती बल्कि सच में खुश होती हैं। यह भावनात्मक परिपक्वता एक बहुत ही बड़ा गुण है जो किसी भी इंसान को आकर्षक बनाता है। जब आप अपने गुस्से से, उदासी से या खुशी को संभाल कर व्यक्त करती हैं तो लोग आपको समझदार और भरोसेमंद मानते हैं। कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो हर वक्त नाटक करे, रोए, चिल्लाए। लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं
जो शांत हो, संतुलित हो, समझदार हो, भावनात्मक रूप से मजबूत महिलाएं लोगों को रिश्तों में पसंद आती है। वो अपने घरों में शांति रखती हैं, अपने दोस्तों को सुकून देती हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखो। 7वीं आदत है सीखने की तलक। अब ये बहुत ही खास बात है। एक सच में आकर्षक महिलाएं कभी सीखना बंद नहीं करती। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती हैं। वो किताबें पढ़ती हैं, अखबार पढ़ती हैं, अच्छी फिल्म देखती हैं, वीडियो देखती हैं, नई चीज़ें ट्राई करती हैं। वो सोचती नहीं है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, बल्कि वो जानती हैं कि जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे। जब आप जानकर होती हैं तो आप किसी भी विषय पर बात कर सकती हैं, आप लोगों को नई चीज़ें बता सकती हैं, आप दूसरों की मदद कर सकती हैं। और जब आप ऐसा करती हैं तो लोग आपको सम्मान देते हैं। ज्ञानी इंसान हमेशा आकर्षक लगता है क्योंकि उससे बात करने के लिए मज़ा आता है। कुछ नया सीखते हैं और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े कोर्स करें या महंगी किताबें खरीदें। आज के ज़माने में मोबाइल ही सब कुछ मिल जाता है। वीडियो देखो, लेख पढ़ो, नई भाषा सीखो, नया हुनर सीखो, नई रेसिपी बनाओ। बस रुको मत, सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज़ है जो आपको हर उम्र में आकर्षक बनाए रखती है। जिज्ञासु दिमाग हमेशा जवान रहता है और लोगों को अपनी ओर खींचता है। 8वीं आदत दूसरों की मदद करना और दयालु होना। अब ये सुनकर शायद कुछ लोग सोचें कि इससे आकर्षण का क्या लेना देना, लेकिन सुनो, आकर्षक महिलाएं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती बल्कि दूसरों की भी परवाह करती हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं। अगर कोई परेशानी में है तो वह हाथ बढ़ाती हैं, वह किसी को भी बिना किसी स्वार्थ के सहारा देती हैं और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचती हैं। दयालुता एक ऐसा गुण है जो दिल को भी छू जाता है। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो उनकी मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लोग आपको सच्चे दिल से चाहने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये इंसान इतना अच्छा है, इसका दिल कितना साफ है। और जब लोग ऐसा सोचते हैं तो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। दयालु दिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े दान करें, छोटी छोटी चीज़ों में भी आपकी दयालुता दिख जाती है। किसी का बोझ उठाने में मदद करें, किसी को रास्ता बताओ, किसी की बात सुन लो, किसी को खाना खिला दो, किसी को हंसा दो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। दयालुता कभी बेकार नहीं जाती और यह आपको हर किसी की नज़र में खास बना देती है। लोग कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग कम हो गए हैं, तो आप उन कम लोगों में से एक बनो, दयालु बनो, मददगार बनो और देखो कैसे लोग आपको सम्मान और प्यार देते हैं। 9वीं आदत है स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना। अब ये सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में एक आकर्षक महिला वो है जो अपने पैरों पर खड़ी है, जो अपने फैसले खुद लेती है, जो अपने सपनों के पीछे भागती है और किसी पर निर्भर नहीं रहती है। ये सुनकर कुछ लोग यही सोचेंगे कि इसका मतलब है कि महिला को अकेली रहना चाहिए या किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप अपनी पहचान बनाएं, आपकी अपनी सोच हो, अपने सपने हो, अपना काम हो, अपनी कमाई हो। आप किसी के कंधे पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े हों। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद ना लें या किसी के साथ ना रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में चुनें। आप डर से नहीं बल्कि प्यार से किसी के साथ रहें। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप में एक अलग आत्मविश्वास आता है जो सबको दिखता है। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, आप अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करते हैं, आप अपनी खुशी खुद ढूंढते हैं और जब आप ऐसी होते हैं तो आपका सम्मान करते हैं। आत्मनिर्भर महिलाएं दूसरों को प्रेरणा देती हैं। उन्हें देखकर दूसरी लड़कियां सोचती हैं कि हम भी यह कर सकते हैं। इसीलिए अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपना काम करो, अपनी पहचान बनाओ और
अब आ गई सबसे ज़रूरी, सबसे ख़ास 10वीं आदत। ये वो आदत है जो बाकी सभी आदतों को जोड़ती है। ये वो आदत है जिसके बिना बाकी सब आदत बेकार है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो राज जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है खुद के साथ ईमानदार रहना और असलियत में रहना। जी हाँ, सबसे आकर्षक वो महिलाएं होती हैं जो नकली नहीं बल्कि असली ही होती हैं, जो दिखावा नहीं करती हैं बल्कि जो है वैसी ही रहती हैं, जो अपनी खामियां छुपाती नहीं हैं बल्कि उन्हें स्वीकार करती हैं, जो किसी और की नकल नहीं करती बल्कि अपना खुद का रूप बनाती हैं। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी की नकल कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट ज़िंदगी दिखा रहा है। सब फ़िल्टर लगाकर फ़ोटो डाल रहे हैं, सब झूठी खुशियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सबकी अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी कमियाँ हैं, अपने दर्द हैं, और जो महिला इस बात को समझती है और स्वीकार करती है वही सबसे आकर्षक होती है। जब आप असली होती हैं तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, ये भी हमारे जैसी है, इसकी भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये मुस्कुरा रही है। ये भी गलतियां करती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रही है। और यही चीज़ लोगों को प्रेरित करती है। नकली चीज़ें लोग पहचान लेते हैं। आप चाहे कितना भी दिखावा कर लें, जल्दी या देर से पकड़ी जाएगी, लेकिन असलियत हमेशा टिकती है। असली होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियां मानें। अगर आपने कुछ गलत किया है तो माफ़ी मांगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कहने में शर्म ना करें, मुझे नहीं आता, मैं सीखूंगी। अगर आप दुखी हैं तो बताएं, छुपाएं नहीं। अगर आपको मदद चाहिए तो मांगे, अकेले परेशान ना हो। असली होने का मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपनी असलियत को छुपाएं नहीं। और सबसे बड़ी बात, असली होने का मतलब है कि आप खुद को वैसा बनाने की कोशिश ना करें जैसा दूसरे चाहते हैं। आप वो बने जैसा आप बनना चाहते हैं। आपकी अपनी पसंद हो, अपनी नापसंद हो, अपनी सोच हो। अपनी सोच को अपनी भीड़ का हिस्सा ना बनाएं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाएं, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। और यही आपकी खासियत है, यही आपका आकर्षण है। तो ये थी 10 आदतें जो किसी भी महिला को सच में आकर्षक बना देती है। अब मैं आपको एक बार एक संक्षेप में बता दूं ताकि आप इसको याद रखें। पहली आदत आत्मविश्वास, दूसरी आदत सकारात्मक सोच और मुस्कान, तीसरी आदत बेहतरीन बातचीत और हुनर, चौथी आदत अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पांचवी आदत साफ सफाई और सजावट का ध्यान रखना, छठी आदत भावनात्मक संतुलन, सातवीं आदत सीखने की तलब, आठवीं आदत दूसरों की मदद करना, दयालु होना, नौवीं आदत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना, और 10वीं है खुद से ईमानदार रहना और असलियत में रहना। याद रखो दोस्तों, आकर्षण सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व की बात है, ये आपकी आदतों की बात है, ये उस ऊर्जा की बात है जो आप दूसरों को देती हैं। एक सुंदर चेहरा तो लाखों हैं, लेकिन एक खूबसूरत महिला दिल की, एक अच्छा व्यवहार, एक सकारात्मक सोच, यह चीज़ें बहुत कम लोगों में होती हैं। और जिनमें यह चीज़ें होती हैं वह भीड़ में भी अलग नज़र आते हैं। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में उतारेंगी तो आप न सिर्फ आकर्षक बनेंगी बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनेंगी। लोग आपको पसंद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपसे जुड़ाव रखना चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पसंद करने लगेंगी। आपको अपने ऊपर गर्व होगा। और जब आप खुद को प्यार करती हैं तो दुनिया भी आपको प्यार करेगी। लेकिन एक बात याद रखना, यह सब रातों रात नहीं होता। आदतें बदलने में वक्त लगता है। धैर्य रखो, लगातार कोशिश करते रहो, एक करके इन आदतों को अपनाओ, छोटे छोटे बदलाव लाओ। आज से शुरुआत करो। हो सकता है आज आप सिर्फ एक आदत पर काम करें, कल दूसरी पर। धीरे धीरे यह आदत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी, और जब ऐसा होगा तो आप खुद फर्क महसूस करेंगी।
तो बताइए कमेंट में कि इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी आदत आप आज से ही शुरू करना चाहती हैं। और मुझे सच में जानना है कि इनमें से कौन सी बात आपके दिल को छू गई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी माँ के साथ शेयर करो ताकि ये बातें उन तक भी पहुँच सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही और मददगार प्रेरणादायक वीडियो लाती रहूँ जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि चेहरे की खूबसूरती, महंगे कपड़े, भारी भरकम गहने, इन सब से इंसान आकर्षक नहीं बनता। लोगों का फोकस आपकी तरफ नहीं बनता। लोग आपकी तरफ खिंचाव तब महसूस करते हैं जब आप में कुछ अलग बात होती है। क्योंकि अगर आप किसी शादी ब्याह में गए हैं तो वहाँ पे 10 औरतें हैं तो 10 पूरी गहनों से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे मेकअप से पूरा सर से पैर तक होगी, लेकिन लोग नोटिस उस इंसान को, उस औरत को करते हैं जो सिंपल में भी एक आकर्षक दिखती है। आकर्षक क्यों दिखती है? क्योंकि उसका बढ़िया स्वास्थ्य होता है, बढ़िया उसकी बोलचाल होती है, उसका एक कॉन्फिडेंस होता है, उसकी एक पॉजिटिविटी होती है। तो आज से ही आप इन सब चीज़ों पर काम करें और अपने आप को एक अट्रैक्टिव वुमन बनाएं। और ऐसी वुमन जिसे लोग बात करना चाहें, दोस्ती करना चाहें, आपके जैसा बनना चाहें, तो वो तभी संभव है जब आप अपने डेली रूटीन में ये सब चीज़ें शामिल करेंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने कॉन्फिडेंट रहो, अपने बोलचाल को बेहतर बनाओ और लोगों की मदद करो, ईमानदार रहो, लॉयल रहो, जो बोलो उसको करो, जो नहीं कर सकते उसको ना बोलो। 10 लोगों में अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाओ कि लोग भी कहें कि हाँ, इसमें कुछ अलग बात है। तो आज से ही इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दो और कोशिश करो कि इन आदतों को धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में एब्जॉर्ब करो। और ऐसी कौन सी आदत है जो आप पहले से ही उसको फॉलो करते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। या ऐसी कौन सी आदत है जो आप फॉलो करना चाहती हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे ही अच्छे लाइफ से रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।